देखिए बात ये होती है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि आपने जो है वो कर लिया है और आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन एज अ टीचर जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो देखना पड़ती हैं। आप अपने तौर के ऊपर सही कर रहे होते हैं और समझते हैं कि सही कर लिया, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। खैर, मैंने जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो हार्ड मार्किंग नहीं की फिर भी, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इस वजह से इस चीज़ को मैंने जो है वो रखा क्या कंसिडर हो। और आप लोगों को, और ये जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों का फाइनल के अंदर। अब मैं आपको अभी, अच्छा दूसरी बात ये वाला जो था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जो है वो कुछ लोगों ने तो बताया, लेकिन किसी में पूरी क्लास में किसी का आंसर जो था वो सही नहीं था। फॉर एग्जांपल ये वाला था टेकिंग एडमिशन होम, ये एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल के साथ लोगों ने ये पूछा गया था कि दोनों बात बतानी है कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा, और एक जो एग्जाम्पल लिखा। तो ये एग्जाम्पल तक जो थी ये कॉमन थी, इसमें शायद रोम की दी हुई थी पहले वाले में। और अच्छा, ये समीर ने एक बात लिखी है तो मैं समीर को भी जवाब देता हूँ। इसका कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात ये है नहीं, खास बात की ना। अच्छा ये थी, ये यानी ये वाला तो ऐसा हो रहा था, हालांकि ये 5-5 मार्क्स के थे, लेकिन ये किसी ने एक पार्ट किया था तो दूसरा नहीं किया था, दूसरा यानी ये वाला किया था तो ये नहीं किया था, ये किया था। बहुत कम ऐसे थे कि जिन्होंने दोनों किया, लेकिन ये टोटली इसके एक करेक्ट था या दो करेक्ट थे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं थे। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसकी एग्जाम्पल दे दी। डेटा स्ट्रक्चर जो पूछा गया था मेन, अच्छा किसी ने लिख दिया डेटा स्ट्रक्चर, इसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, इसमें भी आंसर लिख दिया ये भी डेटा स्ट्रक्चर, ये भी डेटा स्ट्रक्चर, ये भी डेटा स्ट्रक्चर। और ये इंसर्शन के अंदर पूछा गया था कि आप जो है इसके साथ साथ फ्रंट और एंड की जो है वो वैल्यूज़ भी बताएं कि क्या आ रही है। तो एरो की से जो एक पिक्चर बना के दे दी गई थी, जिसके अंदर जो थी फ्रंट और एंड की एरो की से बनाई गई थी, लेकिन उसके जो वो नंबर नहीं लिखे गए थे। फिर ये था, हालांकि हम लोगों ने क्लास के अंदर बबल शॉट नहीं किया हुआ था, लेकिन मज़े की बात ये कि बबल शॉट से भी आंसर आ रहे थे, और वो भी मतलब एक ही पिक्चर आ रही थी। और उसके अलावा ये जो था इंसर्शन शॉट से किया हुआ था, लेकिन इंसर्शन शॉट से भी वही था कि डी के बाद ए। खैर बहरहाल, अच्छा ये जो था ये मतलब ये कि बड़े उसके असर और अफसोस के साथ ये वाला जो क्वेश्चन था ना कि कौन सी सर्च लीनियर और बाइनरी सर्च के अंदर से आप जो है वो मतलब ये लेंगे। अगर अच्छा ये भी लिखा गया था इसके अंदर कि लिस्ट जो सॉर्टेड नहीं है, ये आपने ध्यान में बात रखनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इस सर्च का बताइए जिसके अंदर जो है वो आप टाइम सेव कर सकेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बाइनरी सर्च फास्ट होती है, तो सबने फखरिया लिख दिया, किसी ने तो खाली ये लिख दिया कि आई वुड प्रेफर बाइनरी सर्च। हालांकि इसमें ये लिखा गया था, हालांकि इसके अंदर ये लिखा गया था कि ये जो है सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड, अगर सॉर्टेड नहीं होती तो बाइनरी सर्च तो लग ही नहीं सकती ना, ये तो पहला पहला रूल है। लेकिन 90% क्लास ने बाइनरी सर्च लिखा हुआ था, यानी ये तो खैर सबके ही। बाकी ये और ये दो चल रहे थे आंसर। और इसमें भी जो था वो सिंपल ये आपको डिफाइन करना था कि एक्स और वाई एल्गोरिदम है, तो दोनों का जो है एक टेबल बना के टाइम दिखा देते हैं कि इसका ये टाइम है एक्स का, फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेकेंड है, और वाई जो 3 सेकेंड का है, तो ये प्रीफर करेगा ऐसे स्पेस का। एग्जाम्पल दे देते हैं। आपने जो है वो पूरी की पूरी जो कुछ जो है वो स्लाइड्स में लिखा था वो एज इट इज जो यहाँ पे एवरेज केस, वर्स्ट केस और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लिख दिया। हालांकि इसके अंदर जो है वो ये कोई क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि आप जो है वो एवरेज केस, वर्स्ट केस लिखा हुआ कि ये कितने टाइप के केसेस होते हैं ये बताइए। इसमें ये लिखा है कि कैसे डिसाइड करेंगे एक्स और वाई इस दी का, एक एक्स और वाई का आपने एक जो है वो टेबल बनाना था और उसके आगे टाइम लिखना था। ये एग्जाम्पल हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। बाकी ये थ्योरेटिकल आंसर है, लेकिन इसके अंदर ये आपके पास मिडिल लेवल लैंग्वेज का जो है ज़्यादातर क्लास ने गलत लिखा है। उसमें ये लिखा है कि आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंटरमीडिएटली काम करती है कि ट्रांसलेटर के तौर के ऊपर। बहुत कम ने जो सही बात लिखी है कि ये हार्डवेयर हाई लेवल और लो लेवल के बिटवीन होती है, और ये जो है
ठीक है। तो और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ये भी सबका एक जैसे ही चल रहा था आंसर। और प्रोसीजर मतलब जो थ्योरेटिकल थे वो, अच्छा थ्योरेटिकल थे वो भी अपने अपने, मैंने बोला अपने वर्ड में यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो है ना, अच्छा मैं अभी आप लोगों के ये जो लिखे हुए आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लेकिन ये देखें जो मेनली जो गलतियाँ थी, एक तो इसके अंदर मेनली बहुत ज़्यादा गलती थी। दूसरी बात ये वाले जो न्यूमेरिकल्स टाइप के थे कि आपने सॉल्व करना था, ये कम लोगों ने अटेंड करें किए हैं, लेकिन कम लोगों ने करें। ठीक है। इसको जो सिंपल सा राइट करना था, इसमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल लिख दी, इतनी डिटेल लिख दी कि, और ये जो है ये भी लोगों ने मिडिल ईस्ट को जो है ना इंटरमीडिएटली लैंग्वेज लिख दिया। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ट्रांसलेटर का काम करती है, हालांकि ये हम लोगों ने पूरा डिफाइन किया था कि पहले हाई आई थी, फिर लो आई थी, फिर मिडिल आई थी, सी लैंग्वेज थी। कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोगों ने सही भी लिखा है, लेकिन जो जनरल में 80% की बात कर रहा हूँ वो, जिसकी वजह से नंबर, ये तो तकरीबन किसी ना होने के बराबर अटेंड हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। इसका मतलब 10 मार्क्स तो वैसे ही आप लोगों के जो है वो, ज़्यादातर लोगों के यानी 80% या 85% के जो है वो इसके अंदर गए, क्योंकि चेक करने को खाली क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा था, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 मिल रहा था चेक करने को, और चेक करने को जो है क्वेश्चन नंबर 1 मिल रहा था, और 1 तो एज इट इज़ जो है वो कॉमन था। खैर बहरहाल, अब मैं जो हूँ वो आपके पास जो मेन जो आप लोगों को, अच्छा इसमें भी जो थे, इसमें भी आपके पास इसमें वैलिड और इनवैलिड में बहुत गलतियाँ थी। ये दोनों इनवैलिड थे। अगेन किसी ने बिल्कुल सही लिखा है इनवैलिड, और रीज़न भी सही दिया है। किसी ने जो है वो लिखा है इनवैलिड, लेकिन रीज़न जो है वही सही नहीं दिया, और किसी ने जो है वो वैलिड लिख दियागा। तो अब इस किस्म की जो है वो गलतियाँ आप करेंगे तो जाहिर ही बात है इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है। अच्छा अब मैं ज़रा आप लोगों के चैट की तरफ आ रहा हूँ। स्टूडेंट को एक नंबर दे के पास हो जाएंगे, 11 दीजिए। अच्छा देखें समीर या कोई भी स्टूडेंट एक्स वाई जी, इन्होंने तो लिख दिया क्वेश्चन, लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। देखें एक बात का ख्याल रखिएगा, और ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मिड टर्म के अंदर एक नंबर भी लेते ना, तो एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 60 की। तो इस बात को रखें कि मिड टर्म में कोई फेल या पास नहीं होता। मिड टर्म हेल्प कर रहा होता है पास या फेल होने में, जो जितना लेता है नंबर वो उतना करीब होता है, सही है, पास होने के या अच्छे ग्रेड के, और जो जितने कम लेता है वो उतना दूर होता है। तो बहरहाल अगर किसी के 10 नंबर भी आए हैं ना, तो अभी उसके पास जो है वो 75 मजीद बाकी हैं। तो इसका मतलब 75 में से अब आप देख लें कि क्या ला सकते हैं। अगर पूरे 75 लिए हैं तो भी 85 बनते हैं। अब उसमें से आप कम करते चले जाएं, टारगेट 50, अब 75 में से कोई 50 लाता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उससे ऊपर कोई लाया 15 तक लाया तो उसके लिए और आसानी है, सही है। तो इसलिए अब ये जो है ना, अब आप सब क्लियर कर लें कि अभी अगर किसी के जो है वो एक नंबर भी आया है, तो उसके पास अभी जो है वो चांस है, सही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास जो है ना आपने जो है वो, मतलब ये समझ लें इनिंग बाकी है अभी, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल आउट हो गए हैं। इनिंग बाकी है। अगेन ये आप लोगों की जो है वो मेहनत है। उसी में आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा? ठीक है। तो अब जो है वो देख लें आप लोग, अगर किसी के आई थिंक सो के अगर 14 तक भी आए तो मेरे ख्याल में तो उसकी लक अच्छी है, क्योंकि पेपर अगर आप कह रहे हैं मुश्किल बना था, ये वो बना था, लेकिन पेपर में ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपसे क्लास में डिस्कस नहीं की गई हो। और आपसे, और अगेन मैंने ये कहा था, जी जी 11 में भी लकी हैं, 11 में भी लकी हैं। आप ये तो सोचे ना कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेनेशन तो मैं खैर हर पार्ट की दे सकता हूँ, ऐसा कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन मसला वही है कि इसके अंदर जो है ना ये जो था ये रियल लाइफ पार्ट्स के मुतालिक बताना था, रियल लाइफ पार्ट्स के मुतालिक बताना था। तो ये हमने
याद होगा मैंने जो है वो एक वो आप लोगों को अलग से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो पढ़ाई थी, मतलब एक मैंने पिक्चर भी दी थी, वो रिकॉर्डिंग में भी पड़ी हुई है। ठीक है। टेकिंग एडमिशन फ्रॉम सर्वेल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, ये मुझसे अभी पूछा कि ये ज़रा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के गलत है और इसी की वजह से जो है नंबर कटे ज़्यादातर, क्योंकि ये 5-5 के दो थे ना, क्योंकि 2 ही पार्ट थे और 10 का एक था। तो ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर जो वो 0-0 लोगों ने ले लिएंगे। अब देख लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं करा। लेंथी भी नहीं था, लेंथी भी नहीं था। देखें, एक इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक आप यूज़ कर सकते थे। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट सबसे लेंथी था। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए था, ये अच्छा कितने का था ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप लोगों ने कैलकुलेशन भी सही नहीं की थी। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। अच्छा, इसके पार्ट कितने थे? इसके 5 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो थे 5 पार्ट थे। अब 5 पार्ट के अंदर ये जो सेकंड वाला पार्ट है, जब आपका इतना लेंथी है तो इसको एंड के लिए रख लें। ये आराम से जो आधा घंटा आपका ले गया होगा। और सही है ना? तो जब आपके पास ये इतना लेंथी है तो इसको, और ये है कितने का, 2 नंबर का है। सही है। तो वो जो कैलकुलेशन होती है ना इसके अंदर के जी, आप ये चीज़ भी, और इसके अंदर गलतियों के भी चांस थे। सही है। तो इसलिए आप लोगों ने अकल देखें। अब ये कितना है, इसके अंदर आप कितना टाइम बचा सकते थे? इसके अंदर आप जस्ट सिंपल, आपको ये चीज़ दे दी गई थी कि इसके अंदर जो है वो आप लॉजिकल एक्सप्रेशन कोई एक चीज़ या ट्रूथ टेबल, तो ज़्यादातर क्योंकि एक किसी को ट्रूथ टेबल आता था तो ज़्यादातर का ट्रूथ टेबल, हालांकि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर बहुत इजी थी। और ये मेरे मेरे ख्याल में 1 या 2 मिनट में बन सकती थी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लेंथी था तो आपने ये दो दो मार्क्स का एंड के लिए रख लिया होता कि जी एंड है, एंड में मैं कर लूँगा। अब देखें ये कितना इजी है, वैलिड और इनवैलिड। इसमें जो है वो 8 आ रहा है, तो ज़ाहिर ही बात है कि हमने देखा था 0 से 7 तक जो है वो हमारे पास होते हैं ऑक्टल के अंदर। 8 लिखा हुआ है तो ऑक्टल है, तो इसलिए ये इनवैलिड होना था। और ये क्या है, ये 10 है, यानी डेसिमल है। डेसिमल के अंदर जो है वो ए और जी दोनों नहीं आते। सही है ना? तो ये भी इनवैलिड हो गया। बाकी ये एडिशन का था, ये इतना मसला नहीं था। ये छोटे छोटे पार्ट थे, ये आप जो है ना पहले अटेम्प्ट आपको करना चाहिए था। उसके बाद जो है वो ये ये थी, लेकिन इसके अंदर भी आपके पास जो है वो इतनी लंबी ज़रूरत नहीं थी कि अगर एक ने जो है वो पूरा 2 पैराग्राफ का लिख दिया तो आप भी वही 2 पैराग्राफ का लिख रहे। इसमें तो सिंपल ये बताना था कि जी आपके पास जो है वो लिखा तो है सबने तकरीबन यही, ये मैंने बोला ना ये ज़्यादा अटेंड करा है कि 64 फास्ट क्यों होता 30 कि वो जो बस की भी ज़्यादा होती है तो स्पीड होती है, लेकिन ये एक लाइन में आ सकता था। इसमें भी आप टाइम सेव कर सकते थे। इसमें टाइम आपने बहुत लगाया इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर क्लास में ना। एड्रेस स्कीम इसकी सिंपल सी वही एग्जांपल थी कि आपके पास जो है वो हमने की भी थी रैंडम की। तो कितनी एग्जांपल की थी? एग्जांपल मैंने बार बार दी थी। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है कि वो किस तरीके से जो एक्सेस हो रही होती है। मशीन साइकिल अगर आप ये देखें, ये भी मैंने बार बार वो जो फिगर की तरफ एक लेके जाता था मैं कि चलें उस फिगर को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और ये स्पेशली ये इस टाइप के प्रोग्राम भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए थे या एक्सप्लेन किए थे। सही है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपने यूनिकोड का लिखा तो यूनिकोड का वो एक कांस्टेंट पूरी क्लास का एक जैसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें, टेकिंग एडमिशन फ्रॉम इस इन दो की, इसकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ने जो है ना वो आप अगर इसमें थोड़ा सा, और ये था थोड़ा सा लॉजिकल, लेकिन टेकिंग एडमिशन फ्रॉम सर्वल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहा होता है, अगर आपके पास एप्लीकेशन की एक लाइन लगी हुई होती है। अब इसको ज़रा सुन लें, समझ लें, ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। जो सही आंसर थे वो क्या थे और आपने जो है ना इसके अंदर जो है, तो यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर अगर आप एक लाइन लगी हुई हो तो लाइन को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं ना। ऐसा नहीं होता उसके अंदर जो है वो कोई और स्ट्रक्चर चल रहा होता है, वो तो सिंपली ये क्यों ही चल रहा होता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो किसी ने स्टैक लिख दिया, किसी ने सो ऑन, इस तरीके से डिफरेंट लिखे। क्यू के जिनके आंसर थे वो करेक्ट भी है, उनके मार्क्स भी ज़्यादा है। सही। सिर्फ क्यू के नहीं, और आगे भी बता रहा हूँ। सेविंग अ लार्ज डॉक्यूमेंट फाइल ऑन अ डिस्क इन डिफरेंट एरिया। अब अगर आप ये देखें, इसका जो सही आंसर था, मैंने आपको जब हार्ड डिस्क की पिक्चर इसके अंदर दिखा रहा था, ओपन कर रहा था, ठीक है, बार बार, और हार्ड डिस्क को मैं आपको समझा रहा था, तो उसके अंदर मैंने जो है वो आपको बार बार क्या चीज़ जो है वो बताई थी। आपको यही बताया गया था कि किस तरीके से जो रीड राइट होता है ना। तो रीड राइट के अंदर यहाँ पे पूरी एक फाइल की एग्जांपल दी थी कि ये
इधर होगा, मतलब डेटा थोड़ा इधर सेव करेगा, फिर आगे करेगा, फिर आगे करेगा, ऐसे रीड करेगा। तो जब मैंने लिंक लिस्ट करा था तो उसमें भी मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि हार्ड डिस्क पे जो है वो डिफरेंट जगह जो है वो सेव करता है, एक फाइल डिस्क के ऊपर सेव कर रहा है। अब इसके अंदर फोल्डर का नहीं, फाइल्स किस तरीके से सेव की जा रही है वही तो पूछा गया था ना आपसे। सही है। तो किस किस को याद आया जब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसके अंदर जो है वो टू लिख के मुझे बताएं अगर किसी को याद आया कि इधर कोई डेटा जो है वो सेव करेगा, फिर इधर कोई डेटा सेव करेगा। सही है। इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने ये बात की थी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आप उसी में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये क्या लिख रहे हैं, ये मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, फर्नीचर रखेंगे अगर ट्रक के अंदर तो जो आपके पास सबसे पहले जाएगा वो सबसे एंड में निकलेगा, तो ये तो बन ही रहा था लीफो। सही है। यानी स्टैक बन रहा था। और स्टैक की कितनी एग्जाम्पल, अच्छा जो एग्जाम्पल थी रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो मैंने आपको जो है वो उसके अंदर पिक्चर के थ्रू जब मैं आपको लोगों को बता रहा था एक चीज़, तो सब बता रहा था इसके अंदर रिवर्स जो थी वो आपके पास थी ABC की, ये एग्जाम्पल भी दी थी। सही है। हायरार्की के अंदर फोल्डर की एग्जाम्पल दी थी कि जब आप फाइल जो है फोल्डर में सेव करते हैं, ठीक है। और जब जो है हम लार्ज डॉक्यूमेंट फाइल डिस्क के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर सेव कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से भी जो है वो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी थी। और टेकिंग एडमिशन फ्रॉम क्योंकि तो वो जो मैंने पिक्चर आप लोगों को दी थी तो वो पिक्चर इसीलिए थी कि उसके अंदर एग्जाम्पल हर चीज़ के डिस्कस की थी। अच्छा, इसमें पिक्चर कुछ लोगों ने सही बनाई है, जिन्होंने सही बनाई है उनको तो मैंने दे दिया है नंबर, लेकिन किसी ने, मसला तो यही है ना कि अटेम्प्ट बहुत कम लोगों ने किया इसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो था ये एक मतलब ये भी एक वो मतलब नेशनल बन गया था, तो ये बल्कि इंटरनेशनल बन गया था, तो ये इसका तो खैर मैंने आंसर बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का दे दिया है, या नेशनल था या इंटरनेशनल था सबको दे दिया। सही है। अच्छा, बना के दिखा दूं पार्ट 2 की? वो तो मैंने कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, बच्चों की या तो कॉपी में शेयर करूँ, बाकी ये जब हम लोग इसका डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो ये मैंने आपको बोला ना, ज़्यादातर आप लोगों ने जो है वो लेक्चर अगर देखते ध्यान से सुन रहे होते, और मैं बार बार ये कहता था, आवाज़ भी देता हूँ बीच में, पूछता भी हूँ कि हाँ भाई आप मौजूद हो, आप जो है वो कोई आंसर देगा। ये देखो ये तो पूरा एक तरीके से ये एग्जाम्पल आप मुझसे बोल रहे हैं कि बना के दिखा दें, आप इसमें देख लें। सही है। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर वो थोड़ा सा वैल्यूज ही तो चेंज है, बाकी ये है कि इसमें पूरा लिखा है कि किस तरीके से जो है इंसर्शन हो रही है, किस तरीके से रिमूव हो रही है, तमाम बातें जो है वो लिखी हुई है। तो
अगेन अब ये जिसने भी पूछा कि ये ज़रा करके बता दें। ठीक है, फाइल तो मतलब ये कि फाइल तो खैर मैं किसी की नहीं दूंगा। हाँ ये है कि मैं जो करेक्ट करेक्ट आंसर है वो मैक्सिमम मैं आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन फिर भी उसमें ये मसला आएगा कि अगर आप ये शेयर भी कर लेना, हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो रहमतुल्लाह के हैं। आई डोंट नो कि वो आपकी क्लास में यानी 23 लिए उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स ना रहमत। ये मैं तो मतलब ये तो एक अच्छी बात है जो शेयर करनी चाहिए। मैं मिनिमम मार्क्स लोगों के शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी की हाईएस्ट होंगे आपकी क्लास में भी, आई थिंक सो कि अब्दुल्ला है। ठीक है, आपकी क्लास के मैं बता सकता हूँ हाईएस्ट जो है वो किस किस के हैं। सही है। आपकी क्लास के अंदर जो है वो, अच्छा आपकी क्लास के अंदर जो है वो, इस एक मिनट ठहरा। हाँ, सैयद अब्दुल्ला है। ठीक है, अब्दुल्ला अगर आप हैं तो 2 लिख के बताइए अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। ठीक है, एक तो अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का रोल नंबर 12903 है। ठीक है। और हाँ देखें अब्दुल्ला है ना, एक अब्दुल्ला का बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और बताता हूँ मैं, एक मिनट ठहरा। हाँ, गुलाम हुसैन आप भी 2 लिखिए अगर हैं तो, आपने भी बहुत अच्छा करा। आपके 19 है। गुलाम हुसैन का एक अच्छा हुआ है, एक अब्दुल्ला का अच्छा हुआ है। ठीक है। और जो अब टॉप 10 तो है नहीं, मैं टॉप 10 जो है वो मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत अच्छे नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके जो है वो ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें, नहीं आपकी क्लास ने इतना ज़्यादा बड़ा कारनामा कोई अंजाम नहीं दिया। आपकी क्लास ने जो है ना, आप अवैध दाँत के हैं, सही अच्छे हैं, अवैध दाँत के भी अच्छे हैं। और बाकी मतलब मेरे अगर उस क्लास वाइज देखें तो बहुत सारों के जो है वो सेम लिस्ट में है। जैसे हैदर है, नुमान है, और साद हैं, शाहिद हैं। सही है, ये जो है ये सब सेम है, और ये भी नियरली एवरेज से अबव है। एवरेज जो होता है, एवरेज हाफ को कहते हैं, तो उससे तो ये अबव है। जो मिड टर्म का हाफ है उससे तो अबव है। सही है, और यही इन्हीं लोगों ने, बाकी इसके बाद जो है वो आपके पास जो दूसरा नंबर है वो इतना बड़ा नहीं है। और उसके साथ उतना बड़ा नहीं, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा है, वो भी बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद जो है टॉप 10 में तो ये सारे आ गए ना जो मैंने आपको बताया। सबसे मतलब ये अवेज भी आ गए, अवेजदाद भी आ गए। और जो है वो मतलब और ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं है। और ज़्यादा टॉप 10 में ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं है। ठीक है ना, तो जो हाईएस्ट है वो मैंने बता दिया, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट ये दोनों बच्चों ने बड़ी मेहनत की। अच्छा, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जो है, जाहिर ही बात है, ये पेपर आपने भी दिया था उन्होंने भी दिया था, तो तारीफ तो उनकी बनती है ना। अच्छा खैर, वो ये अच्छी बात है। अब देखिए वो लोग करीब हैं। अभी ये जैसे रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह कह रहे हैं, अब्दुल्ला और ये जो है गुलाम हुसैन, अगर ये थोड़ी सी और मेहनत करें तो ये ए के करीब पहुंच गए। और अगर ए तक नहीं पहुंच सकते तो बी प्लस तो फिर भी कहीं नहीं गया ना, तो ये जो है। लेकिन आप लोग अगेन मैं बोलूँ इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, बाकी लोगों के इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, आप फिर भी नॉर्मल हैं आप लोगों के। बस ये है कि नहीं, अब्दुल्ला की फाइल में शेयर नहीं करूंगा। देखो अब्दुल्ला की भी फाइल बिल्कुल सही नहीं है। मैं हर एक आंसर वो शेयर करूंगा जो कि सबसे ज़्यादा मुझे करेक्ट लगेगा, चाहे वो किसी की भी कॉपी का हो, 3-4 कॉपी कंबाइन करके ही मैं बनाऊँ। लेकिन ऐसे मैं करूँगा, अगर मैंने शेयर की तो इस तरीके से करूँगा। आप फिक्र नहीं करें, कर दूंगा मैं शेयर ना। लेकिन शेयर करने से उसे आपको सिर्फ ये कि थोड़ा सा तैयारी का मौका मिल जाएगा अच्छी, अगर आप चाहे फाइनल की। लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फाइनल जो आपके पास आता है, मतलब टॉपिक की मैं बात नहीं कर रहा, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन एक दफ़ा मिड टर्म में आ जाते हैं तो वो फाइनल में नहीं रिपीट होते। हाँ, टॉपिक तो कोई रिपीट हो सकता है।
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ ना। चलें कोई बात नहीं। अभी अगर आप इस चीज़ को देखें कि अच्छा बहरहाल अब आप जो है ना, हाँ वेबसाइट के 15 मार्क्स हैं। अच्छा अजहर ने पूछा कि फिजिकल होगा नेक्स्ट या ऑनलाइन होगा। अब ये कुछ कह नहीं सकते भाई, अब देखें जो भी हालात के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। वो तो जो जो सूरत हाल है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर अभी तक तो ये उम्मीद थी कि अब वो मैंने आपको ये भी तो बताया था ना, मैंने क्विज जो किस किस लिए नहीं दिया। वसीम अजीज, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है उसके जो है वो 15 मार्क्स। ठीक है 15 है, 15 में से भी 5 जो है वो आपके प्रोजेक्ट के हैं और 10 जो है वो वाइवा के हैं। ये डिफरेंट उसमें डिवाइड होता है। अच्छा लास्ट टाइम मैंने जो है वो आप लोगों को होम पेज बनाने का कहा था कि होम पेज जो है वो बनेगा, कहा था या नहीं बोला? जी जी, क्विज की मार्किंग भी होती है। आपके सब ये सारे नंबर जो है वो उसमें ऐड होंगे, जो भी ये क्विज के जो हैं वो आपने जो एक क्विज दिया, एक असाइनमेंट दिया है। और वो क्विज भी मैंने जो है ऑनलाइन इसलिए दे दिया था कि अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा फिजिकल क्लास का। तो मैंने बोला था। अच्छा ये बताएं, कोई आपके अंदर अजहर है, सी आर अजहर, आप बताएं ये जो है। एक तो मैंने ये भी कहा था कि आप में से जो जो ग्रुप के हैं, पहले ग्रुप के दूसरे ग्रुप, वो मुझसे बात कर लें। जी अजहर, मैंने आपको जो है वो अनम्यूट कर दिया। देखें आप बात कर सकते हैं। अच्छा ये वाले जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स यस हैं। सर। जी अजहर। जी सर। हाँ मैं ये बोल रहा था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिस्कशन की थी कि फर्स्ट पेज जो है वो बनाना है अपनी अपनी साइट का।